Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री समय निकालकर आज को सीखने और सिखाने की कार्यक्रम जारी रखने के लिए उन्होंने कल मुझे इनवाइट किया था। तो हेडली थैंक यू देना चाहता हूँ हमारे तराना सर को, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जाकि हम लोग को टीम एक मजबूत हो सके। बहुत ही अच्छे गाइडलाइंस करते हैं और बहुत ही अच्छे जूम एप्स के मार्फत में हम लोग को इन्वाइट कर आपको टीम को बिल्ड करने के लिए, आपको टीम को ग्रोथ करने के लिए हमेशा हम लोग को सपोर्ट करता है। सो मिस्टर तराना सर को धीरे धीरे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भी आज आप लोग को इनवाइट किया। और इस जूम ऐप मीटिंग में जितने भी आज लीडर सर मिस मैडम है, आप सभी को हार्टली थैंक यू और वेलकम है इस जूम मीटिंग में। और आज के मीटिंग आप लोग पूरे एकदम शुरू से अंत तक ले देखेंगे कि व्हाट इज द प्रैक्टिस के ऊपर में बात करने वाला हूँ और आप लोग कंटिन्यू बने रहे। सो थैंक यू सर। मेरा आप शेयरिंग के अति ओके सर, थैंक यू। शेयरिंग आ चुका है, मैं शेयरिंग कर सकता हूँ सर? ओके ओके सक्नुहुन्छ सर। जी सर जी। एक संसार एक बाजार में आप सभी को स्वागत है और DXN यू वर्ल्ड स्वस्थ समृद्धि और खुशी में आप लोग को स्वागत है। और ये कंपनी को डॉक्टर दातो लिम सिव जी को आप लोग को जोरदार थाली से स्वागत करना चाहता हूँ, जिन्होंने भी वास्तव में ग्रेट पर्सन है इस वर्ल्ड को, जिन्होंने आज एक हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जो कि वन वर्ल्ड वन मार्केट नाम से एक ही डार्गन एक डार्गन वन कॉन्सेप्ट वन डार्गन के नाम से जाना जाता है, जो आज DXN कंपनी ओनली। तो आज हम लोग डॉक्टर लिम सिव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आज 21वां सेंचुरी में आज ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा सिस्टम जो आज हर एक वर्ग को व्यक्ति आज अपनाकर अपना जीवन को परिवर्तन कर सकता है और यहाँ से अपना लाइफ को एक फाइनेंशियल फ्रीडम सच में कर सकता है। सो आप सभी डॉक्टर लिम सिव जी को लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और मेरा नाम राजनारायण मुखिया, DXN स्टार्टर्स मेरा है डायमंड के, और मैं ही वही हूँ वो शख्स जो 8 महीने में मैं डायमंड बना हूँ। और मेरा DXN ID नंबर है यही है 011591351, मोबाइल नंबर है 0176429 और मुझे इससे पहले कुछ नहीं मालूम था कि व्हाट इज द DXN में क्या है क्या नहीं है, क्या करना पड़ता है और DXN क्यों करना पड़ता है, जो आज के अवस्था में क्यों करना चाहिए। सो इसमें मुझे लाने के लिए ESST मिस्टर अजय कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज मुझे ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है। मेरा क्लास फ्रेंड ही है, मेरा मित्र भी है और एक ही गांव के एक ही विलेज के हूँ, और उन्होंने मुझे इसको बारे में बहुत ज्यादा समझाया। उसके बाद में मैं सच में इसमें आया, उसके बाद में इसको अपॉर्चुनिटी के मैंने समझा। आज मैं एक जीरो आदमी से हीरो तक ले पहुंचाने वाला हमारे अजय सर को लिए आप लोग जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। और उनको लिए एक मैं बहुत ज्यादा प्रे करता हूँ कि वास्तव में वैसा ग्रेट पर्सन हर एक मेंटर हो जाकि हमेशा एक सही गाइडलाइंस करता है, हमेशा आपको सिस्टम को ग्रोथ करने के लिए सही जगह पर वो हमेशा फोकस करते रहते हैं और मुझे हमेशा साथ सपोर्ट देकर आगे बढ़ाता है। और बहुत ही जल्दी मैं भी अपना स्टेटस मैं चेंज करने वाला हूँ इस साल में, जो आप लोग नहीं जानते जितना स्टेटस मैं इस साल को अंदर में अचीवमेंट करने वाला हूँ, उन्हीं को हमारे पास वहाँ को धन्यवाद उसको देना चाहता हूँ हमारे अजय सर को। और ऐसा ही में हमारे बम सर, KB सर और ESSD दिलीप सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा सर सपोर्ट देते रहते हैं, सिस्टम के बारे में जानकारी देते रहते हैं। सो हार्टली थैंक यू। हमारे अग्रज गुरु सब है और हमारे जितने भी एम्पायर टीम से हमारे बिजनेस पार्टनर है, आप सभी के बदौलत मैं हूँ। आप सभी को हार्टली थैंक यू भी देना चाहता हूँ। आज जूम मीटिंग में आप लोग भी उपस्थित हुए, सो थैंक यू आप सभी को। और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ और मैं अपने टॉपिक की ओर चलता हूँ। प्रैक्टिस आपको हर एक क्षेत्र में आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप स्टूडेंट होते हैं, वहां पर आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसके बाद में आपको सर रूम में आने के बाद में आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसको ज्ञान नहीं होगा। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है।
अभ्यास की जरूरत पड़ता है। अगर एक डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर बनने के लिए भी बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर मास्टर भी बनना है तो आपको क्या पड़ता है, प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस को आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको घर घर फैमिली को भी चलाना है तो इससे पहले आपको पापा ने किस तरह से आपको फैमिली को चलाया, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। शुरू में स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होगा, पर प्रैक्टिस ऐसा है जो आपको वहां पर आपको सफल बना देंगे। या कोई भी इंडिविजुअल हो या संस्था हो या कंपनी हो, या हर एक चीज में आपको प्रैक्टिस ही चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। या जो भी मैं पद आज अचीवमेंट किया हूँ ये प्रैक्टिस के कारण है। आज जो प्रैक्टिस मैं किया हूँ उसी अनुभव को आप लोग के बीच में मैं शेयरिंग करने वाला हूँ कि वास्तव में अभ्यास क्या चीज है। अभ्यास वो शक्ति है, प्रैक्टिस हो सकती है जो आपको जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, वहां पर आप 100% आप सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं और उस इंडस्ट्री की वो शक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस से, केवल प्रैक्टिस से ही चाहिए, क्योंकि अगर बिना प्रैक्टिस के करते हैं तो बहुत ही डेंजरस होता है। आपको कोई ज्ञान और कोई जानकारी नहीं होगा आप उसमें बिना प्रैक्टिस के। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को इस बिजनेस करने के लिए आपको मेंटर ने क्या कहता है, आपको ऑफलाइन ने क्या करता है, उसको एकदम प्रैक्टिस करना है। क्या करता है, कैसे प्लानिंग देखा था उसको प्रैक्टिस करना है, कैसे मार्केटिंग है उसको प्रैक्टिस करना है, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है उसको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप लोग को इस इंडस्ट्री में सफल होना है, इस इंडस्ट्री को शक्ति को प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वो शक्ति है, उस शक्ति को आप लोग आज जान सकते हैं कि वास्तव में प्रैक्टिस क्या है। उसके बाद में सारा खेल प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस क्या चीज है, एक ही काम को बार बार करना। कब तक, जब तक करने आ जाए। एक ही काम को बार बार करने के उसको बोलता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, जब तक आप उसमें पूरे तरह से नॉलेज नहीं ले लेते, पूरे तरह से आपको जानकारी नहीं होता है, तब तक आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप इस इंडस्ट्री में जो लेवल पर जितना इनकम करना चाहते हो, जितना आपको अचीवमेंट नहीं होता है, तब तक आप प्रैक्टिस करना है। बार बार उस प्रैक्टिस को कीजिए, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है, बिना प्रैक्टिस को कुछ नहीं करा जाता है। देखिए, प्रैक्टिस लर्निंग, जो गोल को, अगर एक बस को सरलाही से अगर काठमांडू ले जाना है तो उसको क्या करा, डायरेक्ट ड्राइवर आकर काठमांडू ले गया नहीं, उसको लिए ड्राइवर ने 5 बरस 10 बरस लगातार इस तराई में चलाया है बस। उसको बाद में क्या क्या किया, उसने प्रैक्टिस किया लगातार 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल लगातार किया। उसको बाद में क्या, सरलाही से तराई से काठमांडू ले जाने में सफल हो, क्या है, उसको गोल को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि उसको गोल क्या है, काठमांडू मुझे जाना है। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 100% आपको चाहिए प्रैक्टिस करना। क्योंकि आपको प्रैक्टिस कर कर तभी जाकर आप मंजिल को और जो भी पद आप अचीवमेंट करना चाहते हो, आप उस गोल को आप अचीवमेंट कर सकते हैं। जब आप थक जाओ तो खुद से बोलो, एक कदम और चलो। जब अगर आप थक जाते हो तो खुद से बोलो, एक कदम और चलो। जब आप निराश होते हो तो खुद से बोलो, एक बार और चलो। जब आपको टीम छोड़ने लगता है, जब आपको टीम डेथ होने लगता है, उससे बोलो एक बार और चलो। क्योंकि आपको चलना ही, आपको टीम है चलना है, टीम को चलना है। अगर आप रुकते हो तो आपको सारा टीम, आपको सारा डिजायर, सारा सपना खत्म हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब भी आपको मन, जब भी अगर आप थक जाते हैं, जब हर एक व्यक्ति इसको बताते बताते थक जाते हैं, कोई आपको बात नहीं करता है, अपने आप से प्रश्न कीजिए, जब मैं स्टार्टिंग किया तो मैं फिर से ये कदम और प्रयास करता हूँ, क्या पता मेरे दूसरी कदम मेरी सफलता दिला सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, दूसरा कदम और उठाना है, दूसरा कदम और उठाना है, क्योंकि आपको सफल होना है। जो सपना आप देखे वो दूसरा कोई नहीं देखा है। क्योंकि आपको सफल होना है, आप इस गोल को देखे, आप इस सपना को देखे, आप इस जिंदगी के बारे में देखे, आप देखे फ्यूचर प्लानिंग, आपको फ्यूचर प्लानिंग में क्या करना है, क्या करना आपको फ्यूचर प्लानिंग में। हेलो सर, गुड मॉर्निंग डिक्सन, मेरा आवाज सर सुना रहा है अच्छा से? हेलो, हजुर हजुर सर, एकदम एकदम अच्छा से आ रहा है ना। हाँ थैंक जी। यू सर। ओके सर। तो क्या है, यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि चल नहीं सकते हो तो रंगो, और रंग नहीं सकते हो तो हमेशा आगे बढ़ते रहियो।
क्योंकि इसको ये क्या है, मार्शल आर्ट ने कहा कि वास्तव में अगर जिंदगी में अगर आप सफल बनना चाहते हो तो सबसे पहले उड़ना सीखिए, अगर उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, क्योंकि ये लाइफ, ये जिंदगी है, बहुत ही फास्ट में ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि आप लोग को मालूम है समय कितना फास्ट में चल रहा है, दिन रात बदलते जाता है, हम लोग बैठ को बिता देते हैं, कितने फास्ट में आपको जिंदगी चल रहा है, उतना फास्ट में क्या कर रहा है, आपको वक्त उतना फास्ट में चल रहा है, आपको लक्ष्य को उतना ही फास्ट में आपको अचीवमेंट करना है, क्योंकि आपको हमेशा दौड़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है और दौड़ते रहना है। तब तक चलिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर दे तब तक आपको बढ़ना है आगारू। देखिए एक दिन प्रैक्टिस का बंद, मतलब आपको एक दिन अगर प्रैक्टिस बंद कर देते हैं तो मतलब आप 10 से 15 दिन पीछे चला जाते हैं। क्या है, आप एक दिन अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आप 10 से 15 दिन तक ले आप पीछे चल जाएंगे। जो एक दिन के महत्व जानिए आप लोग, अगर एक दिन आप बिजनेस पार्टनर से बात नहीं करेंगे, बिजनेस पार्टनर नेगेटिव हो जाएगा, आपको बिजनेस में फिर से दोबारा बिजनेस पार्टनर लाना पड़ेगा। क्या है, डेली को फोकस करना है, डेली को प्रैक्टिस करना है, डेली को मीटिंग प्लानिंग लाना है, जूम मीटिंग्स में लाना है, वॉइस कराना है, सब कुछ कराना है, डेली को कराना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि आपको हमेशा अभी आपको जागने की और आपको सपना पूरा करने के लिए आपको अगारू हमेशा बढ़ना पड़ेगा, एक दिन मिस नहीं करना है। 10 से 15 दिन आप पीछे चले जाते हैं, बैक 10 से 15 दिन चला जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। क्या है, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ये नुकसान ऐसा नहीं देखना चाहते हो तो आप क्या है, आप प्रैक्टिस करते रहिए हमेशा। बाद में गॉड जो इसको भले कोई नहीं जाता है, जो आपको क्रिकेट के जो सचिन तेंदुलकर का भला कोई नहीं जानता है, इस संसार में हर एक व्यक्ति जानता है सचिन तेंदुलकर कर, जिसमें एक बार जो 2003 में जब इसको मैच हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से मैच हुआ, उसके बाद में जब ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर उसको आउट कर दिया, उसके बाद बहुत ही ज्यादा खुश हुआ वो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर। क्या बोला, सचिन तेंदुलकर मैं तुमको आउट कर दिया हूँ, मेरे बॉल पर एक सिग्नेचर कर दोगे। सचिन तेंदुलकर ने उसको बॉल पर सिग्नेचर कर दिया। क्या कर दिया कि आप तुम्हारा जिंदगी में ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, मुझे सचिन तेंदुलकर को तू कभी नहीं आउट कर सकता है। क्या ऐसा चैलेंज कर क्या सचिन तेंदुलकर घर में जाकर सो गया? नहीं, क्योंकि उस चैलेंज को जितना था तो क्या मतलब दिन रात प्रैक्टिस करने लगा। क्या है, दिन रात प्रैक्टिस करने लगा, लगातार प्रैक्टिस करने लगा। और आज को डेट में देखा जाए तो गॉड कहा जाता है क्रिकेट के, भगवान कहा जाता है आज क्रिकेट के। देखिए उसको पावर का, देखिए वो क्या प्रैक्टिस है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस को कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोग जान सकते हैं, जो आप लोग भला इसको क्यों नहीं, जब जो एक रास्ते पर पब्लो पिकासा ने जा रहे थे, उस पर एक लड़की आ रही थी, वहां पर बोला पब्लो पिकासा आप ही के नाम है? बोला हाँ मेरा ही नाम है पब्लो पिकासा। और उसने क्या कर दिया, वहां पर बोला कि पब्लो पिकासा एक मेरे एक चित्रकार कर दो ना, तो वो चित्रकार बना दिया, एक फोटो प्रिंटेड कर दिया, 20 सेकंड में कर दिया। वो बोला ये फोटो सब कुछ नहीं होगा, मतलब मार्केट में आपको नाम इतना सुना हूँ, आपको मतलब बहुत ज्यादा नाम सुना हूँ, पर आप ऐसे तस्वीर बनाए हैं, आपको ये नहीं चलेगा। पब्लो पिकासो ने बोला आप जाइए मार्केट में, ये मेरे फोटो को लेकर जाइए और मेरा सिग्नेचर दिखाइए। उसके बाद में क्या किया, 20 सेकंड में मिलियन रुपया वहां पर जाने के लिए दुकानदार सब देने लगा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलियन 10-10 लाख करोड़ रुपया उसको देने लगा। वो लड़की भागड़ दौड़ आया और बोला है कि पब्लो पिकासो मुझे ये सिखाने में कितना लाख रुपया लगेगा? 20 सेकंड में आप बना देते हैं, मुझे सिखा दीजिए। तो उसने बोला क्या पब्लो पिकासो, इस 20 सेकंड को तस्वीर बनाने के लिए मुझे 20 बरस इन्वेस्ट करना पड़ा। कितना? 20 बरस इन्वेस्ट किया उन्हें, तब जाकर 20 लाख सेकंड में लाखों करोड़ रुपया कमाता है। 20 बरस इन्वेस्ट है, 20 बरस वो प्रैक्टिस किया, क्योंकि प्रैक्टिस करते गया, आज 20 मिनट 20 सेकंड में ही लाखों रुपया करोड़ रुपया कमा सकते हैं। ये क्या चीज के खेल है? ये सब खेल है प्रैक्टिस का। अगर मेजर ध्यानचंद को कौन नहीं जानता है? मेजर ध्यानचंद ऐसा है जो ट्रेन के पट्टी पर चलता था, एक बॉल लेकर, एक पैना लाठी लेकर वो मारता था बॉल को और बढ़ता था। बहुत टॉपर आ गया था मेजर ध्यानचंद। जब एक बार मतलब खेल हुआ, उसमें मैच में गया और उसमें फील्ड में गया, उसके बाद में क्या हुआ, मेजर ध्यानचंद को कुछ नहीं समझ में आ रहा था और कोई बॉल नहीं टिक रहा था, कोई बॉल को नहीं मार रहा था। वहां पर जो कप्तान बोलता है क्या हो गया मेजर ध्यानचंद तुमको? मेजर ध्यानचंद ने कहा सर मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हो गया है, एक बार आप अपना इस क्रीज को, जो क्रीज है उनको नाप के देखिए। उसको नापा तो एक डेंग, मतलब एक डेंग उसको
छोटा था, इसीलिए वो मार नहीं पा रहे थे। क्या है, उसको प्रैक्टिस ही उसको बता दिया कि वास्तव में इसकी रीच छोटा है और इसको थोड़ा बड़ा किया जाए, तब जाके मैं जीत सकता हूँ। क्या है, देखिए ये प्रैक्टिस के खेल है, इन्हें बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते। अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है, इस बिजनेस को पूरे तरह से जानना है, आपको प्रैक्टिस करता ही रहना है। सिर्फ 4 से 5 साल, 6 साल, 7 साल लगातार देना है, लगातार देना है, कंटिन्यू करना है, तब जाकर आप इस बिजनेस को आप टॉपर बन जाते हैं और इसको पूरे तरह से आप जान जाते हैं। उसके बाद में इसको कौन भला नहीं जानते हैं, जब इसको स्विमिंग पूल में जब चैंपियन में आना था और इसको क्या हुआ, मतलब चैंपियन में जाने वाले थे, उस समय में इसको क्या हुआ, 2 हाथ एक्सीडेंट के कारण 2 हाथ टूट गया। और हाथ टूटने के बाद में इसको स्विमिंग पूल पर अब बोला इससे होगा नहीं, इसने क्या क्या मतलब लगातार 12 बरस प्रैक्टिस करने लगा और उसके बाद में ये चैंपियन आज के डेट में देखा जाए तो ये चैंपियन है। क्या है, ये सब खेल क्या चीज का है, इसको है प्रैक्टिस के खेल है। क्योंकि 10 बरस जिसको हाथ नहीं वो चैंपियन बन सकता है, तो हम लोग को हाथ में 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 कान है, 2 हर एक चीज है, भगवान ने सब कुछ दिया है। क्यों नहीं आप इस इंडस्ट्री में नंबर 1 हो सकते हैं, क्यों नहीं आप इस इंडस्ट्री में क्राउन इन्वेस्टर बन सकते हैं, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, हर एक चीज आप बन सकते हैं। केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, केवल आपको अभ्यास की जरूरत है। देखिए ये एक शूटर है जो इसको भला कौन नहीं जानता, हर एक व्यक्ति जो इसको गोल्ड मेडल हर एक चीज मिला है, जो ये शूटर को एक बारी टेररिस्ट को देखने के बाद में एक ही हाथ से गोली मारता था और उसके बाद में क्या करता था, टेररिस्ट को मार देता था। एक बार एक टेररिस्ट ने जब हमला हुआ उसके बाद में इसको हर एक टेररिस्ट को इस पर ध्यान था कि वास्तव में इसको अगर एक हाथ को मैं मार दूंगा, मतलब डैमेज कर दूंगा, तो ये हम लोग को मुकाबला नहीं कर सकता है। एक बार क्या कहा, एक टेररिस्ट ने, जो एक आतंकवादी ने इसको गोली मार दिया दाहिने हाथ में, और उसको बाद में क्या किया, ये नहीं जीत सकता है, नहीं अब इसमें लड़ाई में नहीं जा सकता है। इसने क्या किया, लगातार प्रैक्टिस करने लगा, 7 साल लगातार प्रैक्टिस करने लगा। फिर जैसा दाहिना हाथ से एक हाथ से गोली चलाता था, वैसा ही 2 हाथ मतलब बाएं हाथ से आप चलाने लगा। क्या है, ये सब प्रैक्टिस के खेल है। और आज के डेट में शूटर में सबसे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट को जो शूटर के कहा जाता है, इसको निशाना कभी दूर नहीं जाता है, ये शूटर है। जो देखिए आज ये प्रैक्टिस के खेल है। करत करत अभ्यास जडमती होत, सुजन रसरी आवत जावत के सील पर परत निशान। मतलब इसको अर्थ देखिए, इसको अर्थ क्या हुआ, जब इससे पहले गांव समाज में क्या है, मतलब कोई कल की व्यवस्था, कोई पाइप को कोई व्यवस्था नहीं था, पानी के बहुत डिफिकल्ट था, जो पानी बहुत दूर दूर से लाता था। और उस समय में क्या क्या, जमीन को खाना, और जमीन को खाने के बाद में इंडा होता है, इंडा से मतलब पानी निकालने के लिए अपने घर पे पानी निकाल कर अपने जीवन को पालता था। अपने जीवन को मतलब अपने जीवन को जिंदगी बचने के लिए वो सब क्या क्या, मतलब एक कुआं खाना, और उस कुआं में से मतलब इंडा बनाया, उसमें से जाकी माटी न भर के, और इंडे में हमेशा उसमें से पानी निकलता। डेली को रसरी बांध कर निकालते निकालते वहां पर क्या हुआ, रसरी को धार, मतलब एक दीवार को, मतलब वहां पर आपको रसरी का धार बना दिया। क्या हुआ, मतलब डेली को उसमें घिसने के लिए घिसते घिसते पानी निकालते निकालते वहां पर एक डारी का चिन्ह हो गया। क्या वो प्रैक्टिस है, जाकि उस दीवार में जब वैसा हो सकता है, तो आप खुद से अपने आप से पूछिए कि जब एक रसरी ने दीवार में जब चेना लगा सकता है, पत्थर को जब तोड़ सकता है, तो आप क्यों नहीं एक छोटा परिस्थिति को, समस्या को आप क्यों नहीं तोड़ सकते, आप 100% तोड़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको सोच ही आपको सफल बनाता है। देखिए आज देखिए इतना फिल्म इंडस्ट्री है, गायक है, ये जो आज क्या है प्रैक्टिस के ताकत है ये सबको। क्या अमिताभ बच्चन को नहीं जानते हैं, अमिताभ बच्चन को बोली भारी के कारण उसने सबको हटा दिया था, पर अमिताभ बच्चन क्या क्या वो जाकर सो गया नहीं, ये लगातार प्रैक्टिस करने लगा। उसके बाद में देखिए आज बॉलीवुड को जो आज सबसे बादशाह कहा जाता है, लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता है, इसको आवाज को कौन नहीं जानता है, हर एक व्यक्ति आज जानता है। पर इसको क्या हुआ, मतलब ये वैसा ही थोड़ी बन गया, इसको भी बच्चे से प्रैक्टिस करते गया 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस लगातार प्रैक्टिस करने के बाद में उसको आवाज ऐसा हो गया, जो आज को हर एक को कान में गूंज रहा है उनको आवाज। क्या है, ये सब प्रैक्टिस का पावर है, या कलाकार हो या हीरो हो या जो भी हो, मतलब इसको सबको क्या है, प्रैक्टिस को पावर है। देखिए एक साइकिल चलाने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है। जब तक आप साइकिल नहीं चलाने आप बच्चा होंगे, जब साइकिल चलाते कितना बार
पैर काटते होंगे, हाथ काटते होंगे। क्या साइकिल को चलाने के लिए आप बार बार प्रैक्टिस करते थे कि मतलब गिरता था, हाथ करता था, तब पर भी आप चढ़ कर मतलब हाँकने के प्रयास करते थे, चढ़ कर हाँकने के प्रयास करते थे। मम्मी पापा बोलता था नहीं जाओ, कर जाएगा हाथ, पैर कट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, तब पर भी आप क्या करते थे, मतलब प्रैक्टिस करते थे। मगर तो 1-2 महीने के बाद में आप 100% चलाने लगते। ये क्या है, प्रैक्टिस के पावर है। मोटरसाइकिल के बाद क्या जाए, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल तो उसको भी चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। एक कार के भी चलाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस को आप कुछ नहीं कर सकते। जहां तक आप जानते हैं, जो घर में हम लोग को घर में एक रोटी बनता है, उस रोटी को लिए भी प्रैक्टिस जरूरत है। अगर आप फर्स्ट में जाएंगे, रोटी को कितना पानी, आटा में कितनी पानी रखना है, कितने इसको गैस खोलना है, तो ये रोटी अच्छा होगा, आपको कुछ नहीं मालूम होता है। एक जब रोटी बोलते हैं तो एक इंडिया जाता है, तो एक नेपाल आता है, एक नेपाल जाता है, एक बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान के ओर वो चला जाता है, मतलब उसको टेढ़ टेढ़ होते रहता है। जब ये वही में आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो रोटी एकदम गोल होता है। उसके बाद क्या होता है, आप कितना आंच में इसको पकाना है, कितनी इसको गैस देना है, कितने इसको पानी डालना है, मतलब ये सब कुछ क्या है, प्रैक्टिस करने के बाद में सब कुछ है। क्या है, आप लगातार सीख लिए नहीं, उसको लिए रोटी पकाने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आपको बिजनेस चलाने के लिए क्यों नहीं जरूरत है प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस को पावर का समझिए। जो आज देखे जाए तो आज डांस में बहुत ज्यादा आज मतलब एक बच्चे बच्चे सब सुपरस्टार हो चुका है। तो बच्चे को देखिए मतलब अरबों खरबों कमा चुका है एक डांस में। डांस करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस है। क्या वो बच्चा सब लगा मतलब डायरेक्ट जाकर शो पर डांस करता था, नहीं है। क्या फिल्म में डायरेक्ट जाकर डांस करता है, नहीं। इसको लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है। क्या है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए रसरी पर चलना। देखिए एक लड़की ने रसरी पर चल रहा है, क्या मतलब वो लगातार चलने लगा, उसके लिए कितना बार गिरे होंगे, कितना बार गिरे होंगे, कितना बार चढ़े होंगे, कितना बार गिरे होंगे, उसको समथिंग 10 बार 12 बार उसको प्रैक्टिस करने में लगा होगा। 10 साल 12 साल प्रैक्टिस करने में लगा। आज के डेट में देखा जाए तो रसरी पर ही चल रहा है, रसरी पर आते हैं और जाते हैं। क्या ये सब प्रैक्टिस के पावर है, प्रैक्टिस है जो आज ये मतलब ये रसरी पर चल रहा है। रसरी पर चलने के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते। मज देखिए आज रसरी पर चल रहा है, क्या ये प्रैक्टिस के पावर है। आज देखा जाए तो ये कुत्ता को देखिए मतलब डांस करता है, फिल्म में देखते हैं आप लोग, मतलब सब जगह क्या है, ये सब प्रैक्टिस किया जाता है। जो 4 साल 5 साल उस कुत्ते को प्रैक्टिस करता है, उसको बाद में ये कुत्ते ऐसा बना है। क्या है, प्रैक्टिस के पावर है। बिना प्रैक्टिस को ये कुत्ता कुछ नहीं कर सकता है। तो देखिए जब एक वो जानवर होकर प्रैक्टिस करने के बाद में ये सब खेला दिखा सकता है, जो कहता है वो कर सकता है। तो आज हम लोग अभ्यास करते हैं इस बिजनेस को, 100% आप लोग भी इस बिजनेस में सफल होंगे। देखिए नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज अनलेस प्रैक्टिस विदाउट द नॉलेज इज द डेंजरस। अगर बिना प्रैक्टिस को अगर नॉलेज मतलब कोई भी काम को करते हैं तो ये डेंजर के समान है। मतलब बिना प्रैक्टिस को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस 100% चाहिए। अगर बिना प्रैक्टिस आप कोई भी काम करते हैं तो आप डेंजर मतलब खतरा में पड़ सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वहां पर सफल नहीं हो सकते, आपको लाइफ डैमेज हो जाएगा, आपको समय बर्बाद हो जाएगा, आप समय में कुछ नहीं कर पाएंगे, और वही समय में आप अपने घर फैमिली को भी भविष्य खत्म कर देंगे, क्योंकि आपको पास में नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते अपने फ्यूचर के लिए। देखिए नॉलेज इज द ऑफ ऑन नो वैल्यू अनलेस यू पुट इन टू प्रैक्टिस। मतलब हर एक चीज आपको नॉलेज में, अगर आपको नॉलेज है, इसको वैल्यू तभी होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर इसको वैल्यू और इसको नॉलेज को आपको ये सही ज्ञान होगा। क्योंकि बिना अगर नॉलेज है आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए क्या चाहिए, 100% प्रैक्टिस चाहिए। देखिए एक ताला है, बंद ताला को भी मतलब एक मतलब जो होता है, जो ताला बनाने वाला, चाबी बनाने वाला, वो सब क्या है मतलब बना देता है, उसके बाद में एक बंद ताला को भी खोल देता है। मतलब क्या है, वो उसको प्रैक्टिस हो चुका है कि वास्तव में मैं ऐसा बनाऊंगा तो ये बंद ताला को भी खोल सकता हूँ। क्या ये प्रैक्टिस का पावर है, जो बंद ताला को भी खोल सकता है, आपको बंद भविष्य की भी मतलब खोल सकते हैं। आपको जीवन अगर बंद हो गया, आपको जीवन नहीं चल रहा है, आपको सिस्टम ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप जानिए कि मुझे क्या करना है, प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको अभ्यास की जरूरत है। आपको पता लग जाना चाहिए, आपको बुझ जाना चाहिए कि मेरे क्या जरूरत है और यहाँ पर क्या मांग रहा है, मुझे प्रैक्टिस मांग रहा है। क्योंकि आपको जब टीम ग्रोथ नहीं हो रहा है, टीम चल नहीं रहा है, आपको टीम डेथ हो रहा है, या जो इंडस्ट्री में आपको ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आपको 100% जानना है कि आपको मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है।
अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो वैसा ही बंद ताला बंद भविष्य आपको हो जाएगा। इसीलिए आपको 100% प्रैक्टिस की जरूरत है और प्रैक्टिस से बंद ताला भी खोल सकता है। जो देखिए मतलब एक आदमी है जो आप जिंदगी भर मतलब कोई नॉलेज नहीं लेता है, जिंदगी भर वो ये काम किया, इस बिजनेस डायरेक्शन में आया, उसके बाद दूसरे में जाए, वो तीसरा में जाए, मतलब वो ये कंपनी छोड़कर वो कंपनी, वो कंपनी छोड़कर ये कंपनी, मतलब कहीं भी अपना सही नॉलेज नहीं लेता है, कोई ही जगह सही नॉलेज नहीं लेता है। अगर आप कहे जाए तो आप कोई कंपनी में काम करते हैं या आपको अगर मतलब 10 जगह अगर चेंज करेंगे तो आपको ये काम को भी नॉलेज नहीं होगा। तो क्या है आप उसमें कोई मतलब एक जो आपको स्टेटस वहां पर जो आपको पद चेंज होगा मतलब आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो 72 को काम करते इधर से उधर, ये कंपनी वो कंपनी, ये इस डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट आप करते हैं, इसीलिए उसको कोई नॉलेज रहता है। लर्निंग एक्सपर्ट जब उसी को कहते हैं जब आप लगातार एक ही जगह पर आप लगातार फोकस करते हैं, वो बोलता है इसकी प्रैक्टिस सही कहा जाता है। क्योंकि आप एक दिन किए, 2 दिन नहीं किए, 2 दिन किए, 4 दिन नहीं किए, तो ये सही प्रैक्टिस नहीं है। आप मतलब आप अपने टीम को 1 महीने लगातार सेलिंग कर रहे, दूसरे के महीने में आपको डाउन हो गया, लगातार तीसरा का महीने किए, चौथा में डाउन हो गया, ये सही प्रैक्टिस आपको मायने नहीं है। आपको सही प्रैक्टिस तभी होगा जब आप लगातार अपना सिस्टम को, अपने बिजनेस पार्टनर को, अपने डाउनलाइन को, जो आपको जो बिजनेस पार्टनर है उसको लगातार आप फोकस करेंगे, लगातार उसको ग्रोथ करेंगे, तो लगातार आपको सिस्टम ग्रोथ होगा। वो सही प्रैक्टिस है, क्योंकि आप सही ढंग से प्रैक्टिस कर चुके हैं और आपने सिस्टम को सही जगह से सही तरीके से बुझ चुके हैं। इसीलिए आपको सही प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस सही करना है। देखिए जो आप प्रॉब्लम्स एडवांटेज, जो आपको प्रॉब्लम है जब एक जाते हैं मतलब जो आइस में जाता है खेल, मतलब आइस में चलने के लिए, तो वहां पर भी क्या जरूरत है, बहुत नए आदमी नए जाएंगे, आप बार बार गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, तब पर भी वहां पर गिरने के बाद में भी मजा आता है, मतलब आपको चोट नहीं लगता है, फिर से आप उठ जाते हैं, फिर से उठेंगे, फिर से गिरेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से गिरेंगे। एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाते हैं और उस आइस पर आप चलने लगते हैं और उस पर गाड़ी भी दौड़ाने लगते हैं। क्या है, ये सब प्रैक्टिस का पावर है। देखिए मतलब अगर सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तो 6 महीना लगातार आपको 6 महीना को समय 6 महीना समय तक आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। आपको तब जाकर आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको अच्छा रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं बिजनेस पार्टनर से बात करने, नहीं है मेंबर से बात करने के लिए, नहीं है प्रोस्पेक्ट से आपको बात करने से। 6 महीना लगातार कीजिए। आपको देखिए इस इंडस्ट्री में इसको एक फार्मूला है, इसको शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि 6 महीने अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सिस्टम में बदलाव बहुत ज्यादा आएगा। क्या है, समय आपको देना पड़ेगा, समय के महत्व दीजिए और समय पर फोकस कीजिए। देखिए आरएस अगर 100 रुपया प्रतिदिन आरएस एक सेक्टर पर रिटर्न हो रहा है तो आरएस 2 में कितना होगा। अगर 100 रुपया आपको प्रतिदिन एक सेक्टर पर रिटर्निंग हो रहा है तो 200 रुपया में कितने रुपया आपको होगा। उत्तर 100 रुपया होगा, है ना। दिन में 100 रुपया आपको होगा। जो प्रैक्टिस से खुद को 1% बेहतर बनाया, प्राकृतिक उसको केवल 70 दिन में ही डबल अच्छा कर देता है। अगर आप प्रैक्टिस से 1% भी अगर कहे तो भगवान आपको, गॉड आपको, ईश्वर आपको डबल कर देंगे आपको, क्योंकि आपको टीम में वैसा वैसा व्यक्ति होगा जो आपको डबल करने की 70 ही दिन में आपको डबल बना देंगे आपको, क्योंकि आप सही जगह पर फोकस करते हैं, सही जगह पर अभ्यास करते हैं, सही जगह पर आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए आपको उसी मतलब 70 दिन में आपको सिस्टम को 6 महीने को अंदर में आपको सिस्टम डबल हो जाते हैं। आरएस 30 सेकंड का एडवांटेज जो आपको यहाँ पर दिया जाता है, ये वैज्ञानिक नियम है, जो क्योंकि यहाँ पर आपको लोग को मैं एक वैज्ञानिक नियम को मैं बताने वाला हूँ, जहां पर आप लोग को वास्तव में इस नियम को अगर आप समझ गए तो वास्तव में आपको इस इंडस्ट्री में अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए आप कहते हैं लोग खत्म हो गया, लोग खत्म नहीं हुआ, आपको व्यवहार खत्म हो गया। कहते लोग खत्म हो गया, अब कहाँ जाए, क्यों, आप टोपी लगाने की नेचुरल, मतलब आप कहते लोग खत्म हो गया, टोपी लगाने की काम है, ऐसा नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, मतलब आप खुद को आप मुंह लगाए थे चंगू 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 जैसे आप मुंह लगा
लटका के बैठेंगे तो कहाँ से आदमी आएगा? अरे आदमी तो हर एक जगह है, आदमी ही दौलत है, व्यक्ति ही दौलत है। आप लोगों के पास में नहीं जाते, लोगों से ऐसे व्यवहार नहीं करते, आपको बोलने की तरीका अच्छा नहीं है, इसीलिए सारा जगह आपको खत्म है। और जो आपको जो इसी क्षेत्र को, इस इंडस्ट्री के बारे में अगर किसी को जानकारी देते, वो आपको बिजनेस में नहीं आता है, वो क्या है, आपको सही नॉलेज आप उनको दे नहीं पाते। आपको खुद को देखना है कि वास्तव में आपको अंदर कुछ कमी न कमी है। आपको नेचुरल ऐसा होना चाहिए कि पूरा दिन आपका परिवार यानी आपको पूरे दिन आपको परिवार या मुस्कुरा रहा है, नहीं, आपको देखिए मुस्कुराने की प्रैक्टिस कीजिए। आपको पूरे दिन आपको क्या है, अगर आप मुस्कुराते, क्या मुस्कुराने में पैसा लगता है? नहीं लगता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी नए साथी से या किसी से बात करते आप मुस्कुरा के बात कीजिए, आपको जादू आएगा, मतलब जादू, लेकिन आपको साथ में जुड़ने लगेगा आदमी। मुस्कुराने की आदत डालिए, अनजान लोगों से दोस्ती करने की प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं जानते तब पर भी आप उन लोगों से बातचीत करिए, साथी बनाइए, फ्रेंड बनाइए, उन सब से भी आप फ्रेंड बनाइए। जो नहीं जानते तब पर भी उन सब से बताइए, मतलब फ्रेंड बनाइए। फ्रेंड बनाने में क्या जाता है, अनजान लोगों से आप मतलब बातचीत कीजिए, इससे आपको लिस्ट अपडेट होते होते रहेगा। अगर आप नए व्यक्ति से बात करते हैं तो वहां पर आपको नए लिस्ट में, मतलब आप तो लिस्ट जो बनाते हैं उसमें लिस्ट में नए साथी, तो मतलब नए साथी को तो आप नहीं बनाए तो आपको लिस्ट में एक नए आदमी आ जाएगा, एक नए बिजनेस पार्टनर आएगा, और उसको बाद में आप जानकारी दीजिए। दौलत लोग है यानी लोग ही दौलत है, लोग दौलत है यानी लोग ही दौलत है आपको। क्योंकि आज हम लोग को दौलत कौन है, धन कौन है, संपत्ति कौन है, हेल्थ वेल्थ कौन है, आपको लोग है, लोग ही दौलत है। तो इस दौलत को आप लोग को समझना पड़ेगा और बुझना पड़ेगा। कलर टोन्स ये सबसे, ये जो आपको वैल्यूबल क्या है से बचा सकता है। जो आपको अगर कलर टोन के है, जो क्या मतलब अभी की अवस्था में देखा जाए तो कोरोना वायरस से बचना है, कोरोना वायरस से बचना है, और आपको हाथ पैर से मतलब धो के रखना है, हमेशा आपको हाथ सफाई करके रखना है। मतलब ये आपको कलर टोन जब भी फोन करते थे किसी को आपको ये बता देता है। और अभ्यास करे, दुनिया का कोई भी काम किया जा सकता है। ये दिल्ली का बोलता है वो, मैंने, अगर आप नेगेटिव अगर प्रयास करते हैं तो आप नेगेटिव जाते हैं, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव का अभ्यास हो जाता है। इसीलिए आपको ये मतलब पॉजिटिव को आपको एकदम थिंकिंग रखना है, हमेशा सकारात्मक सोच रखना है, और वही आपको सीखना है। देखिए कलर टोन्स, आप जिसके चीज का अभ्यास करेंगे वही ज्यादा मजबूत होगा। और मत कीजिए नेगेटिव का अभ्यास, मत कीजिए नेगेटिव का अभ्यास, मत रहिए गलत आदमी के साथ में, मत रहिए कोई गलत, मतलब जो दारू भांग गदा सिगरेट ये सब पीता है उसके साथ में मत रहिए, जिसको बोलने की तजुर्बा नहीं है उसके साथ में मत रहिए। क्योंकि आप जिसको साथ में रहते हैं आपको वैसा ही दिमाग हो जाता है, धीरे 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 आपको माइंड वैसा ही परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए मत कीजिए, नेगेटिव आदमी से बच के रहिए, वैसा आदमी के पास में मत जाइए जो वास्तव में अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए और वो एकदम नेगेटिव है, जो दाहरी गदा भाग ये सब खाते हैं, उसको पास में मत जाइए, क्योंकि आपको उनको लत लग सकता है। इसीलिए अच्छे अच्छे साथ में रहे, अच्छे बिजनेस पार्टनर, मतलब अच्छे लोगों के साथ में आप जैसा संगत करेंगे वैसा ही आपको ऊपर रंगत आएगा। इसीलिए अच्छे सोच रखिए। क्या है, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनने का फॉर्मूला, स्पेशल बनाने का फॉर्मूला आप लोग को बताने वाला हूँ। आपको इस फील्ड में अगर आपको एक्सपर्ट होना है, अगर 100% इस डायरेक्शन में आपको सफल होना है तो ये फॉर्मूला है। आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस एरिया में एक्सपर्ट बनना चाहते हो। अगर आपको डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले आप कौन इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं। आप या घर घर फैमिली में आप एक अच्छे हस्बैंड कहना चाहते हो, एक अच्छे बेटा कहना चाहते हो, या बिजनेस में आप एक कंपनी में अच्छे करना चाहते हो, या अपने जो बिजनेस है जो आपको गवर्नमेंट का जॉब है या प्राइवेट जॉब हो या स्कूल हो या टीचिंग हो या मास्टर या आप डॉक्टरी है, मतलब आप कौन एरिया में आप सफल होना चाहते हैं। आज हम लोग कहाँ पर होंगे, डिएक्शन में सफल होंगे। तो कितने समय में बनना चाहिए आपको, कितने समय में आपको एक्सपर्ट बनना है, मतलब कितने आवर्स में आज मैं आप लोग को ये शक्ति है, इस शक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं क्या। और आपको हिसाब से लगाना होगा कि आपको हर रोज कितने हर्ष का एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर आपको उस रियलिटी में करना होगा। आपको कितने साल कितने दिन आपको करना होगा, आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर से। वास्तव में आप लोग कितना डेली 10,000, अगर 10,000 आवर्स आप लोग डेली को, मतलब 10,000 जून दिन आपको 10,000 घंटा आपको मिल गया, मतलब प्रैक्टिस कर लिए, समथिंग आपको कितना होता है
5 बरस होता है वो 10,000 घंटा 18 महीना नहीं 18 महीना में आपको 10,000 घंटा होता है। अगर 10,000 घंटा आप प्रैक्टिस कर लिए तो उसको जादू तरह आप परिवर्तन मतलब उसको जादू आप प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है मिस्टर ब्रूस ली के कहना है। मिस्टर ब्रूस ली ने क्या क्या उसको जब मार्शल आर्ट ने जब गया करने के लिए जो उसमें जो गया वहां पर खेल में तो मार्शल आर्ट को वहां पर से रिटायर कर दिया। क्या क्या उसको एक पैर छोटा था और उसके बाद में रिटायर नहीं कर दिया। मार्शल आर्ट ने क्या क्या उसको लगातार 18 महीना 20 महीना लगातार प्रैक्टिस करने लगा। और वो बोला जो आदमी अगर 10,000 घंटा अगर प्रैक्टिस कर ले उस एरिया में इंडस्ट्री में सब मतलब एक अच्छे और उस टॉप में चला जाता है। तो उनको कहना मार्शल आर्ट को कहना है अगर 10,000 आवर्स अगर आप कर लिए तो इस इंडस्ट्री में आप वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपको समथिंग ये 10,000 घंटा के 18 महीना में आपको मिलता है 10,000 घंटा। तो आप 10,000 घंटा को अगर आपको लेना है अगर ये शक्ति प्राप्त करना है तो आज से आप लोग एकदम कंटिन्यू करें। और आज से आप लोग डेली को मतलब पर डेली को समथिंग 5 घंटा 47 सेकेंड होता है। 5 घंटा 47 सेकेंड एक दिन को पर डेली को कितना होता है 5 घंटा 47 सेकेंड कर लेते हैं। तो आप या दिन में या रात में मिला के अगर कर लेते हैं अगर 18 महीना में करना है तो आपको पास में पार्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपको करना क्या मतलब 18 से 22 24 25 अरे 3,000 मतलब 2 साल मतलब 30 महीने लगा दीजिए 36 महीने लगा दिए मतलब आपको 10,000 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब मैं अगर किसी को जो आप लोग अगर आप लोग मतलब पूरे तरह से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो आपको 5 घंटा 47 समथिंग 50 मिनट आपको डेली को करना है इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो अब जाकर आप इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। क्योंकि आप इसको शक्ति को प्राप्त लेने के लिए आपको देखिए एक व्यक्ति ने मतलब 12 बरस में डायरेक्ट सेलिंग में मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूँ। जो एक व्यक्ति ने 12 साल में 10 लाख को इनकम बनाया। एक व्यक्ति ने मतलब 8 साल में 10 लाख को अपना इनकम बनाया। क्या है 10 साल में अपना इनकम बनाया 8 साल में। वो क्या पार्ट टाइम में 12 साल में किया उसके बाद में ये 8 साल में पूरे फुल टाइम में 10 लाख इनकम बना लिया। उसको क्या क्या 12 साल मतलब 8 4 12 4 साल उसको जिंदगी को अपने वेस्ट कर दिया। उसके बाद में 8 साल में जो किया मतलब 10 लाख को इनकम किया वो समथिंग 4 बरस मतलब 10 चौका 40 मतलब 40 लाख रुपया को इन्वेस्ट मतलब 12 मतलब समथिंग 4 करोड़ रुपया होता है। 4 करोड़ को इन्वेस्ट कर दिया मतलब उसको मतलब वो बुझा 4 करोड़ को बुझा नहीं और 4 बरस जिंदगी को उधर बिक दिया। क्योंकि आपको अगर प्राइमरिटी आपको समझना है तो आपको घर फैमिली अगर प्रॉब्लम है समस्या में है तो आप पार्ट टाइम से कुछ दिन तक लिए आप पार्ट टाइम इस बिजनेस कीजिए धीरे धीरे इसको फुल टाइम कीजिए। क्योंकि अगर ये इसमें आपको नंबर 1 होना है और जल्दी से अगर अचीवमेंट करना है तो आपको ये फॉर्मूला 100% अपनाना होगा। थैंक यू। अगर आप मैं अपना लक्ष्य सेट करना आप लोग को लक्ष्य सेट कैसे करेंगे आप लोग को मैं 11 टिप्स बताने वाला हूँ। साल का 3 साल का 5 साल का क्या लक्ष्य जो सेट हो जिसके माप माप जा सके पूरा किया जा सके वास्तविक में समय सीमा के साथ हो नैतिकता हो और पाए जा सके। अगर आप 3 साल में 5 साल में अगर इसको प्राप्त करना चाहते हो तो ये कितने दिन में किया जाए अपना 3500 अगर आप लोग इंडिया का दिखाया गया है जो अगर आप लोग 100 पे अगर आप स्टार एजेंट है तो स्टार एजेंट को मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना जो बैकग्राउंड जो पिछाड़ू का जो अभी आपको पहले के जो सिस्टम था उस सिस्टम का चेंज कीजिए। क्योंकि दुनिया बदल रहा है सब कुछ बदल रहा है सब कुछ नहीं आ रहा है तो हम लोग सही पीपी के खत्म करेंगे। स्टार डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग जब भी बनते हैं स्टार एजेंट स्टार डिस्ट्रीब्यूटर आप जब भी बनते हैं तो आपको एनी हाउ आप 3,000 पीपी कीजिए 300 पीपी कीजिए और 300 पीपी को खुद को घर में यूज करना है सेलिंग करना है खुद को यूज करना है सेलिंग करेंगे। क्योंकि आप जितना ज्यादा सेलिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको नए नए साथी आएंगे प्रोस्पेक्ट आएंगे और उसको बेनिफिट उसको आएगा आपको बताएंगे। तो क्या करना है 200 पीपी को हर एक महीना आपको सेलिंग करना है और 100 पीपी आपको करना है या 300 पीपी होता है तो आप अपने घर में लगाते हैं तो और एक्स्ट्रा पीपी कीजिए और उसको आपको सेलिंग कराना है। रोज कम से कम एक प्लान जरूर दिखाए। रोज आपको कम से कम एक प्लान डेली को दिखाना है। क्या है रोज कम से कम एक प्लान आपको दिखाना है। रोज 2 नाम जोड़ना अपना डायरी में आपको 2 नाम रोज को
जोड़ना है आपको डायरी में, लिस्ट बनाइए, क्योंकि लिस्ट, बिना लिस्ट के आप नहीं सफल हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर डेली को अगर आप ये आदत डालते हैं 6 महीना तक ले, तो आपको बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा। हर सप्ताह कम से कम एक ज्वाइनिंग जरूर करना, मतलब कम से कम एक ज्वाइनिंग हर एक हफ्ता होना चाहिए। नंबर 6 में नया लोग के साथ हर सप्ताह में और महीने में मीटिंग अटेंड करना। मतलब आप जब हर एक हफ्ता में या महीना में आप अपने बिजनेस पार्टनर को, मतलब न होता है समय तब पर भी उनको समय एक हफ्ता में उस से बताइए कि जूम मीटिंग में आना है और आपको सीखना है। या यूट्यूब चैनल पर बहुत ऐसा जो ऑनलाइन आता है, क्लास होता है, वहां पर आपको आना है, क्योंकि आपको खुद को नॉलेज लेना है ना। अपने टीम को मेंबर के साथ, नंबर 7 में अपने टीम को मेंबर को साथ में बड़ा इंटर रजिस्ट्रेशन कैंप और प्रैक्टिस में लाना चाहते हो आप। अगर इस अपना बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर को साथ में ज्यादा अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, ज्यादा आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस पार्टनर को साथ में आप ये प्रैक्टिस को उसको भी आदत लगाइए। 30 मिनट कमती से रोज ऑडियो वीडियो सुनना। आपको 30 मिनट समथिंग आपको ऑडियो वीडियो डेली को सुनना है। आपको माइंड को फ्रेश करना है, या ऑडियो से या वीडियो से, जो भी चीज आपको अच्छा लगता है 30 मिनट आप सुन सकते हैं। अपने ऑफलाइन के साथ बैठकर हमेशा अपने दिमाग का चीर फाड़, मतलब दिमाग का धुलाई करना है। आपको अपने ऑफलाइन के साथ में, अपने ऑफलाइन के साथ में बात कर आपको अपना दिमाग को चीर फाड़, मतलब आपको दिमाग को धुलाना है। आपको दिमाग में जंग लग गया है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने ऑफलाइन के साथ में अपने दिमाग को धुला लीजिए। आपको चीर फाड़ करना है, आपको ऑफलाइन आपको दिमाग को एकदम पूरी तरह से धुलाई कर देंगे, तो उनको साथ में आप बात कीजिए। हमेशा उधरती और सीखने की योग्य बने रहना, लगातार काम करते रहना। आप हमेशा सीखने के लिए आगे बढ़िए, लगातार काम कीजिए, क्योंकि आपको यही सफलता दिला सकता है। सीखना सिखाना और डुप्लीकेट कराना। रोज अगर आप सीखना है, आपको ये सीखने के देखिए ये बिजनेस क्या है, आपको डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आप जो चीज सीखते हैं उसको बारे में दूसरे को सिखाते हैं, वो उसी उतना ही करने के बाद में आपको हमेशा हमेशा के लिए ये इंडस्ट्री आपको पैसा देने लगता है। तो आपको इस बिजनेस में सच्चाई, सबसे पहले इस बिजनेस में आपको क्या करना है, सच्चाई। आपको सच्चा बोलना है, कभी फ्रॉड नहीं करना है, कभी झूठ बोल नहीं बोलना है, या कोई मतलब किसी को गलत नहीं समझना है। एकदम सच्चा ईमानदार होना है आपको, एकदम समझ सच्चाई बोलना है। जो भी कुछ बोलते हैं आप सच्चाई बोलिए, ईमानदारिता इसमें दिखाइए। आप अपने बिजनेस पार्टनर को साथ में अपने घर, मतलब कोई भी अगर बिजनेस पार्टनर या लेडीज आता है या मिस सब आता है, उनको साथ में आप ईमानदारी से काम कीजिए। अनुशासन, आपको अनुशासन होना जरूरी है, क्योंकि आप जब अनुशासन में नहीं रहते हैं तो आपको टीम ग्रोथ, मतलब ग्रोथ नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या चीज बोलना है, क्या चीज नहीं बोलना है, क्या ऑफलाइन है, क्या बिजनेस डाउनलाइन है, क्या आपको बिजनेस पार्टनर, ये सब कुछ के साथ में आपको ऑफलाइन मतलब अनुशासन में रहना है। ग्रुप में अनुशासन में रहना है, जहां पर भी चाहते हो आपको अनुशासन रखना है। कोई भी आपको बिजनेस पार्टनर में अगर नहीं मिस सब आ गया, उनको साथ में भी एकदम क्या है, अनुशासन से बात करना है। चरित्र, सबसे पहले आपको चरित्र, इसमें देखा जाए तो कितना बहुत ऐसा ट्रेंड है जो इसमें आने के बाद में कोई लड़की को ज्वाइन कर देता है, वो प्यार के बात करने लगता है। नहीं, आपको इसमें चरित्र बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि ये बिजनेस में आप ऐसा थोड़ा भी गलती नहीं। आपको सबसे पहले अगर आपको चरित्र में दाग लगा तो इस कंपनी ने तो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको 3 पुस्तक अगले आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपको चरित्र में एकदम चरित्र एकदम सफाई होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, एकता होना चाहिए, और समरण एक गुरु के प्रति, आप जिस गुरु को आप मानते हैं उसको प्रति आप समर्पण हो जाइए, और उसको आंख मूंद के विश्वास कीजिए। वो जैसा बोलता है वैसा डुप्लीकेशन कीजिए। आपको ये गुरु को हमेशा चुनना है, और आपको जो भी गुरु है आपको चुनिए और उसको हर एक बात मानिए, और 100% आप इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। या जो भी इंडस्ट्री में आप गुरु को आपको समर्पण करना है एक गुरु को, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको 100% एक गुरु को चुनना है। देखिए एक प्रैक्टिस कभी भी भूल कर कभी नहीं करेंगे। मोटा मोटा माला बनाने का, ये प्रैक्टिस कभी भी भूल को नहीं कीजिए, क्योंकि ये मोटा मोटा माला अगर आप स्टाटस के पीछे भागते, स्टार मतलब मैं कैसे स्टार एजेंट बनूं, पीवी किन लिए, मतलब पैकेज उठा लिए, ऐसा काम कभी नहीं करना है आपको। क्या है, ये मोटा माला पाने से क्या है, आप मतलब डायमंड बन जाएंगे, आपको इनकम नहीं आएंगे, आप स्टार एजेंट बन गए, इनकम नहीं आएंगे, तो ये मोटा माला का क्या फायदा है। कभी भी इसको पीछे, स्टेटस को पीछे न भागिए, आप अपने सिस्टम को पीछे भागिए। ये सिस्टम आपको तभी मायने करता है जब आपको सिस्टम एकदम अच्छे से ग्रोथ होता है और आपको सिस्टम सही ढंग से चलता है, तभी जाकर आपको ये सिस्टम वैल्यूबल और अच्छे लगता है।
क्योंकि आपको अगर स्टार एजेंट बन गए, अगर डायमंड भी बन गए, तो तब पर भी आपको इनकम नहीं देना, क्योंकि ये प्रोडक्ट को लेन देन के ऊपर आपको ये कंपनी पैसा देता है। देखिए आज मैं आप लोग को, मेरा सेशन आप यही लास्ट होने वाला है, और आप लोग को मैं जितना सिखाया वो सिखाया, और जो भी मैं जाना आप लोग को सिखाया, और जो आप लोग को गलत लगा हो आपको माइंड में, मतलब जो भी अगर नहीं समझ में आएगा, अगर नहीं समझेंगे, अगर गलत लगा उसको डिलीट कीजिए, डिलीट की दबाना है, और अपने माइंड में रखिए आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब सोच सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं सोचा है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आज तक ले किसी ने व्यक्ति नहीं किए सोचा है। आप वो सब सोच सकता है जो अभी तक ले किसी नहीं किया है। तो इसी के साथ में आप लोग बने रहे हमेशा, ऐसा ही जो मीटिंग आते रहेंगे, और मैं फिर से मैं मिलते रहूंगा आप लोग के साथ में, और ये प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए जितना आज मैं आप लोग को जानकारी दिया हूँ, और जितने भी आज अभी उपस्थित होकर सुन रहे हैं और इम्पायर टीम से, आप सभी को थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सेशन आज के लिए यहीं पर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गो फॉर क्राउन इन्वेस्टर। थैंक यू तारानाथ सर।